नाज़रीन, आपके महबूब और दिलरबा सहाफ़ी न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 को आपके लिए खबर लाने के लिए जापान का सफर तय करना पड़ा। अरे वाह। मगर वहां पहुंच के जब मुझे खबर मिल गई तो मुझे वापस आते हुए देर इसलिए हो गई कि मैं सड़कों सड़की वापस आया। झूठ, सफेद झूठ, काला झूठ। जापान से यहां तक कोई सड़क नहीं आती। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। गौरी साहब, जब आप खबर सुनेंगे ना तो आप फिर कहेंगे मैं नहीं मानता। गाना गाते हुए गौरी ऐसे लगता है जैसे तितर को शरला बजा हुआ है। खबर कुछ यूं है जी। जापानी शहरी ने ओसाका शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 21 किलोग्राम सोना अतिया कर दिया। जापान के मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज पाइपलाइनों में खराबी की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ने के वाकयात बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस शख्स ने $36 लाख या 1 अरब रुपए का सोना अपने शहर को अतिया कर दी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कौन पता लगा जी कि लोग किस तरह तरक्कियां करते हैं। वैसे टेक्निकल वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जापान में किसी की नाक इतनी लंबी नहीं कि वो किसी काम में अड़ा सके। जेम्स बॉन्ड, काश वो बंदा वांडो में होता। कौन सुनाओ जी। ओ भाई जी 21 किलो सोना है, 21 किलोग्राम। जिड्डा को वांडो हो तो 5 तोले नाल ठीक हो सकता है। असल में बात पता है क्या अली मुमताज साहब जी। आई एम सॉरी। नहीं। अमान से इस तरह की खबर पढ़ के न्यूज़ जेम्स बॉन्ड सैड हो जाता है। तरक्की की वजह ही उन लोगों की ये है कि उन लोगों में इस बात का एहसास है कि अगर हमारे पास पैसा है तो उस पे सबसे पहला हक उनके मुल्क का या उनके शहर का है। और हमारे यहाँ आम लोगों को तो छोड़ो, हुकूमत के पास भी जो पैसा होता है ना, हुकूमतें सोचती हैं कि सब तो पहला हक साडा है, जे साडे कोलों बच गया तो फिर बाहर ले जाएंगे। देखो ना जरा, आपको पता चले कि ये क्या सिस्टम कैसे काम करते हैं। ओसाका जापान का तीसरा बड़ा शहर है और वहां का वाटर सप्लाई सिस्टम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। जी। वहां 2024 में पानी के पाइप लीक होने और सड़कों पर गड्ढे पड़ने के 90 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए थे। पिछले साल टोक्यो में एक ट्रक और टैक्सी येलो कैब एक ऐसे ही गड्ढे में गिर गई थी, जिससे एक ड्राइवर हलाक हो गया था। उसके बाद इंतजामिया ने सोचा कि बंदे मरने शुरू हो गए हैं, इसलिए नए पाइप डाल दिए जाएं, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे पड़ने के वाकयात बढ़ रहे हैं। लेकिन बजट ना होने की वजह से काम दरमियान में ही रुका हुआ था। लो जी, ओसाका शहर की इंतजामिया ने अपनी आवाम से अपील की तो इस बंदे ने 21 किलोग्राम सोना डोनेट कर दिया। उसके पास पड़ा हुआ था। बीवी भी ओदी तलाक लेके चली गई। उन्हें सोचिया मैं तो कोई नक दा कोका बनवाना नहीं, ना ही मैं कोई कंगन बनवाने ने, तो चलो लोगों का ही भला हो जावे। वैसे तो पाकिस्तान में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो हर वक्त अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ हतिया करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें सिस्टम पर इतना यकीन नहीं होता जितना होना चाहिए। और फिर कहते ने कि नहीं भाई जी एवं इन्होंने पैसे देते थे खा पी जान। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर मेजबान जो फनकार थे तारक अजीज साहब, जी, उन्होंने अपने सारे असासे मुल्क के नाम करने की वसीयत की हुई थी। और वो ये ऐलान करके दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मेरा सब कुछ मेरे मुल्क के नाम होगा। अरे वाह। भाई उनके पास बेशक थोड़ी सी जायदाद थी, मगर उन्होंने एक दलेरी तो की ना, एहसास तो किया ना। तो यहाँ तो बहुत बहुत अमीर लोग हैं जो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मगर बाखुदा डरते हुए नहीं करते।
ये कुछ दिन पहले चीन से एक अजीबोगरीब हत्या करने की खबर आई थी, जी। जहां शकरकंदी के एक काश्तकार ने एक बीमार खातून के इलाज के लिए 50 टन शकरकंदी हत्या कर दी। 50 टन शकरकंदी उन्हें उगाई सी। वो खतून ने इलाज के लिए बेचारी ने पैसों की अपील की। उन्हें कहा 50 टन शकरकंदी हुई है की फसलों लो ते बेच के इलाज करा लो। यार हैरान कौन, ये क्या खबर है भाई? यार एक चीनी शहरी है जिसका नाम है जिया चांग लोंग। अच्छा। उसकी बीवी को कैंसर हो गया हुआ है और उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं है। जी। डॉक्टरों ने उसकी बीवी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट तजवीज किया था, जिस पर 4 लाख युआन खर्चा आना था। इसलिए जो वो लॉन्ग साहब थे उन्होंने दोस्त अहबाब के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वीडियो लगा दी कि कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके साथ साथ उस बेचारे ने ना जी खुद भी पैसे इकट्ठे करने के लिए एक सड़क के किनारे शकरकंदी का ठेला लगा लिया। अच्छा। बस फिर ये शकरकंदी का जो काश्तकार था, बहुत बड़ा फांग उसका नाम है, उसने 50 टन शकरकंदी हत्या कर दी। क्या बात है। ये लो भाई बेच के बीवी का इलाज करा लो। क्या बात है। बहुत बहुत तगड़ा बंदा पड़ा हुआ है जी और बड़ा प्यार करने वाला। जेम्स बॉन्ड, उसकी सारी शकरकंदी बिक गई है या कुछ पड़ी हुई है? आप साहब सारी बिक गई है, जड़ों वाली पड़ी हुई है। यार कैसा लालची आदमी है, देखो अतिये की शकरकंदी पे भी इसकी नजर है। यार मैं तो दुआ करना चाहता हूँ कि उसकी सारी शकरकंदी बिक जाए और उसकी बीवी का इलाज हो जाए। ये ठीक बात है, आई एम सॉरी। अच्छा जी, 2024 में न्यूयॉर्क की एक रिटायर्ड प्रोफेसर आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन को उसने $1 अरब अतिया कर दिए थे। अच्छा। एक प्रोफेसर ने आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन को $1 अरब अतिया किए ताकि वहां मुस्तहिक स्टूडेंट्स की फीस माफ की जा सके। अच्छा। ये किसी भी तालीमी अदारे को दिए गए अब तक के सबसे बड़े अतियात में से एक है। वाह। बहुत बड़ा अतिया है हाँ ना, जी। देखो ना जरा, $1 अरब। ओए 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 ओए। मैं सोच रहा हूं कि इधर को लाए किथों। यार ये तो तुम्हारी सोच है ना कि एक बेचारे प्रोफेसर की क्या तनख्वाह होगी। अरे भाई वहां पर इस प्रोफेशन को बड़ा बाइज्जत प्रोफेशन समझा जाता है और बड़ी बड़ी तगड़ी फैमिलीज के लोग इस प्रोफेशन में हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आज मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा सॉरी ही करनी पड़। अच्छा जी, सास बहू के अलावा दुनिया का सबसे औखा रिश्ता सौकन या सौतन का होता है। हाँ जी। जी। जिसमें एक दूसरे को पानी का गिलास भी नहीं पूछती, ओए ओए ओए। बल्कि एक दूसरे के जूंडे पूटने के लिए तैयार होती। लेकिन 2025 में एक सऊदी खातून ने अपनी सौतन को जी। ट्रांसप्लांट के लिए जिगर अतिया करके ये रिकॉर्ड भी बदल दिया। वाह। ताइफ शहर की ये खातून, उसने अपने शौहर की शदीद बीमार दूसरी बीवी को अपना 80% जिगर अतिया करके मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर दी। क्या बात है। वाह वाह वाह। उसने कहा लड़ाई अपनी जगह, मगर कोई बात नहीं, मैं इसे जिगर दे देती हूँ। जान तो पहले ही मैंने इसको दे दी हुई है, जिगर भी दे देती हूँ, अब क्या रह गया मेरे पास। यार दाद देने की बजाय तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। आई एम सॉरी। फिर सॉरी। मेरा ख्याल है 30-40 सॉरियां मैं पहले ही ना वंड दे। जेम्स बॉन्ड जो ज्यादा सॉरी करता है ना, उसका दिल साफ होता है। बहुत शुक्रिया, तुम हो ही बहुत प्यारे। सुना आप लोगों ने? सुना क्या कहा जेम्स बॉन्ड ने? यार उसने प्यारा कहा है, मगर कोई बात नहीं, उसने सॉरी पहले ही बांट दी है। अच्छा, ये तो हो गई मोहब्बत की मिसाल। जी। अब आपको एक चलाकी या जुल्म की मिसाल भी सुना देता हूं इसी तरह की। अच्छा। अफ्रीकी मुल्क चाड के एक जालिम इंसान ने गर्लफ्रेंड से शादी का वादा करके अपनी बहन को जिगर का अतिया दिलवाया और जब उसकी बहन सेहतमंद हो गई तो उसने गर्लफ्रेंड छोड़ दी, जिस पर गर्लफ्रेंड ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि चाड के शहर केलू के रिहायशी माइकल ने जी। मुझसे अपनी बहन को जिगर डोनेट करने के बदले शादी का वादा किया था। अच्छा। और मैंने जिगर अतिया कर दिया, लेकिन अब वो शादी से मुकर गया है।
उस बंदे ने अदालत में बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसने गर्लफ्रेंड से झूठ बोला था कि मरीजा उसकी बहन है, अल्लाह थी उसकी बीवी। देखो ना जरा कैसा कैसा जहल इंसान बैठा हुआ है, जालिम लोग बैठे हुए हैं दुनिया के ऊपर। भाई तू अंजो दा तरला मिन्नत कर ले। आपने ये जरूर वादा करना था कि तुम जिगर दे दो तो मैं बाद में उसके बदले तुम्हें नहीं। यार अगर ये कहता तो फिर उन्हें देना ही नहीं सी तो शादी का ही कहा है तो उसने जिगर दिया है। चलो वैसे भी इन्हें मेरा जिगर बाण ही जाना है, मेरी भैन नूं भी जिगर दे ही छड़ने। यार जेम्स बॉन्ड, उसके साथ इतना जुल्म हुआ है और तुम मजाक बना रहे हो। वाह 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 वाह। नहीं पूरा सॉरी कहूंगा तो वो बेचारा थक न मुजफ्फर यार पूरा सॉरी करो। ओके ओके पूरा सॉरी कर देते हैं। अगर पूरा सॉरी करने से मुजफ्फर पीछे गिर गया तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। मुजफ्फर सॉरी। गुड, बैठा हुआ है बैठा।